तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउँ राम चरित भव मोचन। गुरु कृपा से पहले ये बता दिया उघर ही विमल बिलोचन ही के विवेक चक्षु हृदय के खुल गए और भीतर दर्शन के बाद ही बाह्य दर्शन संभव है। इसलिए अब तेहि करि विमल विवेक विलोचन, अब चर्म चक्षुओं में भी विवेक आ गया। जब विवेक चक्षु से हम जगत को देखते हैं तभी जगत का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। इसके अभाव में संसार जैसा है वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिखता है वैसा संसार कभी होता ही नहीं है। जब एक बुरी घटना से यही मान लो कि सब कुछ बुरा है, दुनिया संसार रहने जैसा ही नहीं, तो ऐसे में कुछ अच्छे अनुभव भी हो जाते, फिर लगता है कि नहीं संसार तो अच्छा है, हम तो गलती मान लिया था हमने, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ऐसे में फिर कोई कड़वा अनुभव हो जाता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जगत गुणदोषमय है, जड़ चेतन गुण दोषमय, और ऐसे में सब कुछ अच्छा समझ कर ही व्यवहार करो तब भी धोखा खाओगे, और सब कुछ बुरा समझ करके व्यवहार करोगे तब भी बड़े लाभों से कहीं वंचित रह जाओगे। इसलिए विवेक चक्षु का होना बहुत जरूरी है, परख होना बहुत जरूरी है कि हम सही गलत को, अच्छे बुरे को, सज्जन दुर्जन को, संत असंत को अच्छे से समझ सके, और समझकर व्यवहार करेंगे तो फिर जो कुछ हमें अच्छा नहीं लगता वहाँ से हम दूरी बना लेंगे। कोई कारण ही नहीं कि उसके साथ कोई विवाद भी हो, कुछ हो, क्योंकि समय पर परख लिया। लोग परखते तो है मार खाने के बाद परखते, और ऐसे में फिर तो पीट तो गए, दुखी हो गए, नुकसान हो ही गया। नुकसान ना हो और हम बच भी जाए, इसको कहते हैं विवेक चक्षु विमल विलोचन। जब विवेक, आंखों में विवेक आ जाए, हम पहले ही उसको समझ ले, व्यक्तित्व समझ ले, भलाई बुराई को समझ ले, सज्जनता दुर्जनता की मात्रा को समझ ले कि कौन व्यक्ति किस मौके पर उसकी वृत्ति बिगड़ती है और कब उसकी वृत्ति कब तक नहीं बिगड़ती, और कहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो विचलित होता है प्रामाणिकता से, नीति से, कहाँ बिगड़ता कहाँ से और कहाँ तक नहीं बिगड़ता। यही तो परख है। और जब परख हो गई तो फिर व्यवहार, संसार के साथ हमारे व्यवहार में सावधानी हो जाएगी, और जगत को हम विवेक चक्षु से देखेंगे तभी न तो दुनिया के प्रशंसक बनेंगे न तो दुनिया के निंदक बनेंगे, और हम गुणगान करेंगे तो केवल परम तत्व का, परमात्मा का, क्योंकि संसार गुणगान करने जैसा भी नहीं है, संसार बुराई करने जैसा भी नहीं है। सबकी बुराई करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका एक दिन कोई भरोसा नहीं करता, और जो सबकी प्रशंसा ही करता रहता है फिर उसका भी संसार में मान नहीं रहता। लगता है कि ये सबको, मतलब सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है,
सबकी प्रशंसा करने का मतलब क्या है? लोग यही मानेंगे कि ये तो आदत है इसकी, हर जगह पे वो अपना स्थान बनाते। लेकिन संसार निंदनीय भी नहीं है और संसार इतना प्रशंसनीय भी नहीं है। विवेक चक्षु से दुनिया को देखते हुए दुनिया के साथ संतुलित व्यवहार करें और भजन करना है, गुणगान करना है तो परमात्मा का है। ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन। जब विवेक चक्षु खुल गए तो अब बरनऊ रामचरित, हमें किसी का चरित्र गाना नहीं है और किसी की बात ही नहीं करनी है और किसी की न प्रशंसा न निंदा, संतुलित व्यवहार और दर्शन भगवान का, भजन भगवान का, गुणगान भगवान का, जिसमें बाद में हमें पछताना ही नहीं पड़ता। भगवान की प्रशंसा करने के बाद फिर कोई अफसोस नहीं होता, पछताना नहीं पड़ता। संसार की प्रशंसा के बाद कहीं ना कहीं फिर पछतावा भी होता है कि अरे गलत हो गया, बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा कर दी, जरूरी नहीं था, इससे नुकसान हुआ। भगवान के लिए तो कितना भी कुछ कहो, कितने भी गुण गाओ, कितनी भी प्रशंसा करो, कुछ भी करो, वो तो ऐसा है ही, अनंत गुण हैं उसके। तो जितने भी गुण की प्रशंसा करें वो कम है। तो इसमें फिर हमें पछताना नहीं पड़ता। इसलिए तेहि करी बिमल बेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित पवमोचन। विवेक चक्षु के बिना अगर भगवान का गुणगान गाने की कोशिश करेंगे तब भी क्या होगा, उसमें संसार के गुणगान आ जाएंगे, क्योंकि संसार को तो परख ही नहीं सकते। या तो फिर संसार में जिससे हमारी अनबन हुई है, जो हमको अच्छा नहीं लगता, जिससे हमारे मन में द्वेष है जिसके प्रति, फिर भगवत गुणगान में भी उसकी बुराई आ जाएगी, उस पर कटाक्ष आ जाएगा, उस पर व्यंग आ जाएगा। और जिसको हम खुश करना चाहते हैं फिर उसकी प्रशंसा भगवत चर्चा में भी बीच में जुड़ जाएगी। क्योंकि संसार को देखने का नजरिया जब तक हमारे पास विवेक चक्षु नहीं है तब तक भगवत गुणगान में भी संसार की निंदा या प्रशंसा प्रवेश कर लेगी, वो शुद्ध रहे। इसका उपाय है कि हमारे पास विवेक चक्षु हो। अब बरनऊ रामचरित भवमोचन, ये कहते हुए गुरु कृपा से जो चक्षु खुल गए, दर्शन का भाव बन गया, और जब विवेक चक्षु खुल जाते हैं, दर्शन तत्व खुल जाते हैं, तो फिर पूरा विश्व वंदनीय लगता है। विश्व भगवान का रूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम विश्व ही है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, पहला नाम ही विश्व है। तो ये दिखते हुए पूरे जगत को, आकाश, पृथ्वी, पहाड़ियाँ, नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सब कुछ हमारे लिए दर्शन है। इस भाव से गोस्वामी जी जगत को नमन करते, प्रशंसा नहीं और बुराई नहीं, लेकिन वंदन। और उसमें सबसे पहले बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद
गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दूरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। बंदहु प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मणों को बंधन करते हुए कहा महीसुर। महीसुर क्यों कहा? इसलिए कहा मोह जनित संशय सब हरना। मोह में से उत्पन्न जितने भी संशय है उसका नाश उनके द्वारा होता है। अब परम कल्याण तो हमारा तब होगा, हम मोक्ष के अधिकारी तब बनेंगे कि जब मोह की समाप्ति हो जाए। और मोह की समाप्ति कब होती है? वो पहले ही बात आ गई, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जब हम गुरु वचन के अधिकारी बने, गुरु के मंत्रों के अधिकारी बने, गुरु के सूत्रों के अधिकारी बने, क्योंकि गुरु की भाषा सब नहीं समझते। गुरु भाषा वही समझता है जो इसका अधिकारी होता है, वही उसको समझता है। सब लोग उसको आत्मसात नहीं कर सकते गुरुवाणी को। इसीलिए गुजराती में गंगा सती ने भी यह कहा, सदगुरु वचन ना थाव अधिकारी पानवाए, मेली दोने अंतरनु मान। सदगुरु वचन ना थाव अधिकारी पानवाए। गुरुवाणी के, गुरु के सांकेतिक भाषा के, गुरु के अनुभूत वाणी के सब अधिकारी नहीं होते। वो तो सबके सामने बात करते हैं, कोई एकांत में ले जाकर किसी से बात नहीं, लेकिन फिर भी बाकी लोगों की दृष्टि में गुरुवाणी एक सामान्य वाणी की तरह ही होती है। वो उनके मर्मों को नहीं समझते, उनके गुढ़ार्थ को नहीं समझते और उनके संकेत को नहीं समझते। लेकिन उसके अधिकारी बनने का उपाय क्या है? तो वो यहाँ से बताया, मोह जनित संशय सब हरना। मोह के द्वारा जो संशय उत्पन्न होते हैं उसका नाश ब्राह्मणों के द्वारा होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो शास्त्रज्ञ होते हैं। गुरु शास्त्रज्ञ नहीं होता, गुरु स्वयं शास्त्र होता है। जरूरी नहीं उनको श्लोक आता हो, चौपाइयाँ आती हो, वेद मंत्र आता हो, उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उनके पास दृष्टि है। और जिस ज्ञान की स्थिति से शास्त्रों का प्रागट्य हुआ है वो स्थिति गुरु है। शास्त्र जो कहता है वो सब उनको दिखता है, वो तो उनकी स्थिति है। फिर विद्वानों ने उनकी स्थिति को, गुरु की स्थिति को जो शब्द दिए हैं, वो शब्दों से फिर शास्त्रों का निर्माण हुआ है। और जब गुरु की स्थिति हमारी स्थिति बनती है तब मोह का नाश होता है। ज्योत से दूसरी ज्योत प्रज्वलित होती है तब अंधकार का नाश होता है। बाकी जब तक हम ज्योत की महिमा सुनेंगे, इससे थोड़ा प्रकाश हो जाएगा। कोई दिए के बारे में घंटों तक बोले, प्रकाश के बारे में घंटों तक प्रवचन दे, लेकिन इससे अंधेरा थोड़ा जाएगा। वो तो तभी जाएगा जब ज्योत प्रज्वलित। तो वो काम गुरु से होता है। लेकिन उस स्थिति की ओर हम जाए कि हम गुरु वचन के अधिकारी बने, वो किसी शास्त्रज्ञ, शास्त्रों के जो चिंतक महापुरुष होते हैं उनके द्वारा हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, वो हमको अधिकारी बनाते हैं।
महिषूर कहा ब्राह्मणों को, पृथ्वी के देव। महिषूर क्यों कहा? मोह जनित संशय सब हरना। अच्छा, तो मोह क्या है? देखिए, बड़ा सुंदर दर्शन है। मोह क्या है? तो आगे बताया, महामोह महिषेषु विशाला। देखो, महिषूर और महिषासुर दोनों में फर्क कितना, केवल बीच में शाह कर दिया। महिषूर, मही के बाद शाह कर दो तो हो गया महिषासुर। तो जो हमारे मोह जनित संशयों का नाश करते हैं, क्योंकि जब मोह जनित संशय रहता है तो हम खुद ही पृथ्वी का बोझ बन जाते हैं। जिसमें भी मोह है, तो मोह जनित व्यक्ति मोह के कारण न तो ठीक से सुख को भोग सकता है, न तो किसी को दे सकता है, क्योंकि उसका मालिक भाव, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो मालिक भाव में वो अपने सुखों को इकट्ठा करता जाएगा, न तो उसका सुख ले पाएगा, न तो दे पाएगा। बस वो भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। और मोह के कारण वो उन चीजों को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएगा। वो पाप करेगा, वो चोरी करेगा, तो मोह ही पृथ्वी का बोझ बढ़ाता है। मोह के कारण व्यक्ति गलत काम करता है, पाप करके पैसा इकट्ठा करता है, और वो स्वयं पृथ्वी का बोझ बनता जाता है। और ब्राह्मणों के द्वारा, शास्त्र के चिंतकों के द्वारा मोह जनित संशय का नाश होता है, और तभी तो हम गुरु वचन के अधिकारी बनते हैं। गुरु शास्त्र चिंतन नहीं करते। 3 अवस्था होती है। गुरु जिसमें ज्ञान है, ज्ञानी होता है, वो केवल भजन करता है और दुनिया के रूप में अखंड दर्शन करता है। वो केवल भजन करता है, अखंड ध्यान, खुली आंखों से ध्यान, खुली आंखों से दर्शन जगत के रूप में, क्योंकि वो ज्ञानी है। और जो शास्त्रज्ञ है, वो पूरे जगत को दर्शन भाव से देख नहीं सकता। पूरे जगत में कण कण में परमात्मा है, ऐसा वो मान सकता है, लेकिन कण कण में परमात्मा है, वैसा व्यवहार जल्दी से वो नहीं कर सकता सबके साथ। क्योंकि शास्त्रज्ञ शास्त्रों का चिंतन एक दिन धीरे धीरे उनको भी उस अधिकार तक ले जाता है कि ज्योत से ज्योत प्रकट हो जाए। लेकिन बाद में वो शास्त्रज्ञ नहीं है, बाद में वो भी गुरु है, तो उसका तो पद चेंज हो जाता है। बाद शास्त्रज्ञ चिंतन करता है शास्त्रों का, और इस तरह वो अपने आप को शुद्ध विशुद्ध बनाए रखता है। और वहां से हम अधिकारी बनने की ओर यात्रा कर सकते हैं कि गुरु अपनावे, या फिर जिस गुरु ने अपनाया उसको हम समझ पाए, उनकी गुढ़वाणी को समझ पाए। गुढ़ मतलब कोई कठिन कठिन बातें नहीं होती, लेकिन वो सांकेतिक बातें होती है, जिसको बहुत सरल होती है, लेकिन वो स्थिति हमारी नहीं होती कि हम समझ ले उसको। उसका अधिकारी हम तब बनेंगे जब हम शास्त्र के चिंतकों के द्वारा, विचारकों के द्वारा हम सदग्रंथ को समझेंगे। और बाद में जो किया था हमने, उसका हमें पछतावा होगा। हम जो पाप करके भी धन कमाते थे, उसका प्रायश्चित करने लगेंगे, क्षमा याचना करने लगेंगे। जब हमारी पूरी दिशा बदल जाएगी, तो उसके बाद हमारा जीवन पृथ्वी के लिए बोझ नहीं रहेगा। हम जो महिषासुर थे, उसमें से फिर वो वृत्ति हमारी निकल जाएगी। हम पृथ्वी के लिए बोझ नहीं रहेंगे।
वो काम ब्राह्मणों के द्वारा होता है। इसलिए बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों को नमन करने के बाद ये पूरा क्रम ही है कि जब हम शास्त्रज्ञ विद्वानों को सुनेंगे, समझेंगे और उनके द्वारा हम भी कुछ चिंतन में जाएंगे, शास्त्रों के विचार में जब जाएंगे, तो सीधी सीधी साधुता थोड़ी आएगी। पहले क्या आएगा? पहले सज्जनता आएगी। इसीलिए सुजन समाज सकल गुण खाने, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले सज्जनता आएगी, पहले सद्गुण आएगा हमारे अंदर, तब हम जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वो सज्जन को भी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी के लिए बोझ था, जिसमें मोह था, उसमें सज्जनता कब आई? जब अच्छे विचारकों को सुना, शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को, चिंतकों को सुना। वो वंदनीय इसलिए है कि उसने अच्छे से सुना, तभी तो परिवर्तन आता है। जब मन लगाकर सुने, अच्छे से श्रवण करे, तभी तो कुछ बात बनती है। और जब एकाग्रता से हम सत्संग करते, एकाग्रता से कथा सुनते हैं, शास्त्रज्ञ पंडितों को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर तुलसीदास जी ने कहा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। तब दोनों ही अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी वंदनीय हो जाता है। जब किसी की वाणी हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे भीतर राम कथा आती है, भागवत कथा आती है, जो रस हमारे पात्र में आता है, तो वंदनीय तो है ही। श्रोता भी, उसमें सज्जनता तब आई जब उसने अच्छे से श्रवण किया। इसलिए सज्जनों के समाज को वंदन। सज्जनता के बाद जीवन में साधुता आती है, और इसलिए अब साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु के लिए, साधु यानी जिसने कुछ साध लिया। कबीर जी के प्रत्येक पद में, अधिकांश पदों में, सुन मेरे साधु, सुन मेरे साधु। वो साधु मतलब सुनो और साधो, केवल सुनो नहीं, सुनने के बाद जो कुछ सुना है उसको हमें साधना है, उसको जीवन में लाने का प्रयास करना है। एक एक दुर्गुणों को बाहर करने का हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, सद्गुण को स्थापित करना है, क्रम से, संकल्प से, अभ्यास पूर्वक। रातों रात नहीं हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम 8 दिन ऐसा रह के देखें, हम 1 महीना ऐसा करके देखें। इस प्रकार इसको, इन गुणों को हम साधे अपने जीवन में। सुनो और जो कुछ सुना उसको साधो, उसका सेवन करो। जिसे दवाओं का सेवन करते, वो दवाओं की तरह सेवन करते करते उन गुणों को हम साध लेंगे, और फिर कहेंगे कि वो गुण हमारे जीवन में सिद्ध हो गया। पहले ये गुण नहीं था हमारे जीवन में, लेकिन अब वो गुण आ गया, अच्छे से आ गया, अच्छे से बैठ गया। शुरू में कोई व्यसन छोड़ता है तो कहता है कि मन करता है, 2-4 दिन में फिर 1 बार उससे हो जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो चला गया, अब उसका स्मरण भी नहीं होता, उसकी याद भी नहीं आती, उसके बिना कुछ नहीं होता। अब कहते हैं कि अब निर्व्यसनता साध ली। अब आज भी नहीं, कल भी, अब वो आएगा ही नहीं हमारे जीवन में। तो उस गुण को हमने साध लिया जीवन में। तो सत्संग में जो कुछ सुना,
सुन करके जिसने वो सब कुछ साधा। सुनो और सुन करके साधो। और ऐसे जिसने साध लिया उसका प्रमाण क्या? तो इसका प्रमाण है साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पा। ये प्रमाण अगर हमने सुन करके जीवन में पहले सज्जनता आ गई और बाद में दिव्य गुण आने लगे, साधुओं जैसे गुण आने लगे, संतों जैसे सद्गुण दिव्य गुणों का जब हमारे जीवन में आगमन होने लगा, हमने दिव्य गुणों को साध लिया। नहीं तो शांति, क्षमा, उदारता ये सब तो संतों में होता है, लेकिन धीरे धीरे हम सामान्य मनुष्यों में भी आ गया कि अब क्रोध नहीं होता, अब लोभ नहीं होता, अब चोरी करने की वृत्ति नहीं आती, कुछ भी हो जाए। ये जो बात है मतलब ये हुआ कि हमने साधा। सुन करके साधा तो कुछ प्रमाण तो चाहिए। ये प्रमाण नहीं कि हमने 100 कथा सुन ली, हमने 200 कथा सुन ली। चलते चलते कुछ मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा हमें, तभी तो चलना सार्थक है। बाकी चलते 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 ही जाओ, चलते कहीं भी नहीं पहुंचे, कहीं भी नहीं पहुंचे तो इसका मतलब हुआ कि सपने में चल रहे थे। सपने में तो बहुत लंबी यात्रा कर लो, लेकिन वहीं के वहीं अब बिस्तर में ही पड़े, कहीं भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा ना हो, सुन करके हम उन गुणों को साधें। और हमने साधा है या नहीं साधा, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है साधु चरित शुभ चरित कपासु। हमारा व्यवहार शुभ हो जाए। यहाँ केवल स्वच्छता की बात नहीं, शुभता की बात है। हमारा व्यवहार शुभ हो जाए। और कितना शुभ हो जाए, कितना विशुद्ध हो जाए, तो बताया कपास के समान। कपास जितना सफेद होता है, जब तक अंतःकरण उतना सफेद नहीं होता, तब तक गुरु समर्थ होने पर भी श्याम का रंग नहीं लगेगा, राम का रंग नहीं चढ़ेगा उस पर। क्योंकि रंग तो रंगरेज देगा, रंग कोई नहीं दे सकता, रंग सदगुरु ही दे सकते। मस्ती कोई नहीं दे सकता। थोड़ी देर कोई म्यूजिक ऐसा बजा दे, नचा दे, कूदा, ये सब करवा ले, रंग नहीं बनता। रंग तो रंग वाला ही देता है, रंग रंगरेज देता है। रंग केवल मेरे सदगुरु रंगरेज कबीर साहब ने कहा, चुनर मोरे रंग डारी। रंग तो वहीं से मिलेगा, लेकिन सत्संग से हमें क्या करना है? हमें अपने अंतर मन को, अपनी अंतर मन रूपी चुनरी को हमें कपास जैसा करना है, हमें सफेद करना है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु।